नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसका हिंदी में नाम होता है जैव प्रक्रम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारी बॉडी काम करती है, रिएक्शन करती है, या हमारी बॉडी में श्वसन कैसे हो रहा है, उत्सर्जन कैसे हो रहा है, हृदय कैसे काम करता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके आया है हृदय के बारे में। हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। तो हृदय का फर्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। तो जो हृदय है उसके 4 प्रकोष्ठ होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3, किसी में 4 होते हैं। तो जो मनुष्य में बात करें हम, तो इसमें होते हैं 4 प्रकोष्ठ। ठीक है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें से ऊपर वाले 2 होते हैं आलिंद, नीचे वाले 2 होते हैं नीले, बाया नीले, बाया आलिंद और बाया नीले, दाया आलिंद और दाया नीले। ये होते हैं आपके 4 प्रकोष्ठ। इनमें आपको पूछा गया इन चारों में से दीवार मोटी और मजबूत किसकी होती है। तो वो होती है आपके बाया नीले की दीवार सबसे मजबूत होती है, प्लस मोटी होती है। ये थे आपके इस क्वेश्चन के बारे में। फिर आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में, इसके जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में मैं बता दूं आपको। पहले बात करें दाया आलिंद की। ये जो होता है ये आपके ऑक्सीजन रहित, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसको पंप करता है। जो नीले होता है दाया नीले, ये ऑक्सीजन को शरीर में पंप करता है, यानी कि ऑक्सीजन गुलित रक्त को शरीर में पंप करता है। शरीर में पंप करता है। और ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया दीवार मोटी किसकी होती है, तो वो होती है बाया नीले की होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल किस प्रक्रिया से, यानी किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो ये बनता है अवायवीय श्वसन द्वारा। अवायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, अवायवीय श्वसन। जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वायवीय श्वसन। दहन एक वायवीय श्वसन का ही प्रकार है, जिसमें हम कहते हैं Mg+O2 का दहन करते हैं। हमारे पास में MgO2 बनता है, MgO बनता है, और इसमें एक ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, दहन, मैग्नीशियम रिबन, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। और फिर सबसे लास्ट है किसी में भी नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा। फिर बोला इथाइल अल्कोहल बनता है, तो इथाइल अल्कोहल किससे बनता है, अवायवीय श्वसन से। इथाइल अल्कोहल होता है आपके C2H6C2H5O, ये होता है आपके इथाइल अल्कोहल। इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, इसका सेकंड नाम होता है इथेनॉल। ये था आपके सेकंड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हृदय में, मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं, यानी कि अलग अलग कोष्ठ होते हैं मनुष्य में और मछलियों में। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में होते हैं 2 कोष्ठ होते हैं। फिर हम बात करें अलग अलग प्राणियों में,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। 4 होते हैं मनुष्य में। मनुष्य में कितने होते हैं? 4। और मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2। एक आलिंद और 2 एक नीले होता है। ये दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं? 2 कोष्ठ हो जाते हैं। ये होता है आपके मछली में। मनुष्य में होते हैं 4 और 3 होते हैं आपके उभयचर या सरीसृप, और एक होता है आपके शीत रक्त वाली मछलियाँ। जो ठंडे प्रदेशों में रहती है उनके अंदर एक हृदय में एक ही प्रकोष्ठ या कोष्ठ पाया जाता है। 4 मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, इनमें भी 4 होते हैं। और अधिकतर सरीसृप में 3 या उभयचर में 3 होते हैं और 2 किस में होते हैं? मछलियों में होते हैं। क्या होते हैं? प्रकोष्ठ, यानी कि कितने भागों में बटा हुआ रहता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रकोष्ठ। तो मनुष्य में होते हैं 4, 3 होते हैं उभयचर में, 2 होते हैं मछली में, और जो शीत यानी ठंडे प्रदेशों में रहती है उनमें होता है 1। ये था आपका 3rd क्वेश्चन। फिर 4th क्वेश्चन है आपके कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, यानी कि जो मनुष्य की लार है उसमें कौन सा यानी कि एंजाइम पाया जाता है? तो वो होता है एमिलेज एंजाइम। मनुष्य की लार ग्रंथि में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। फिर बात करते हैं पेप्सिन की। लार में तो ये पाया जाता है, प्रोटीन को पाइरूवेट में तोड़ता है। वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। ये होता है आपको प्रोटीन को पाइरूवेट में। ट्रिप्सिन जो होता है ये पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। अग्नाशय द्वारा, इसका स्त्रावण अग्नाशय द्वारा होता है। प्लस ये करता है प्रोटीन का अवशोषण। ये आपकी करता है ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ना। ये करता है अवशोषण और ये करता है वसा का पाचन। तो एमिलेज किसका कहाँ पर पाया जाता है? लार में। लार हमारे क्या बोलस का निर्माण करती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में लार मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होने से क्या होता है? ये हमारे शरीर में यानी कि ग्रसनिका से अच्छे से अंदर की ओर चला जाता है। फिर पेप्सिन, ये किसका कार्य करता है? प्रोटीन का पाइरूवेट में ब्रेकडाउन करता है, जिससे क्या होता है? प्रोटीन टूट जाता है। फिर ट्रिप्सिन पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है, जो अग्नाशय से स्त्रावण इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और ये क्या करता है? प्रोटीन का अवशोषण करता है। फिर आता है आपके लाइपेज एंजाइम, वसा का पाचन करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि मनुष्य का वक्र किसका भाग होता है? तो वह होता है आपका उत्सर्जन का। वो होता है आपके उत्सर्जन का भाग होता है। कैसे होता है कि किडनी जो है हमारे जितने भी हमारे ऐसी होती है सेम के बीज की आकार की, ये होती है आपके किडनी। इसका आकार क्या होता है? सेब के बीज के आकार का। ठीक है, ये क्या करती है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते। क्या होता है?
विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये काम कौन करता है? आपके उत्सर्जन तंत्र द्वारा करता है। और उत्सर्जन तंत्र में क्या होती है? किडनी होती है। फिर पोषण, पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कितने मात्रा में प्रोटीन चाहिए। हम बोलते हैं कि हमें पोषक तत्व वाला खाना खाना चाहिए, तो हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत प्रोटीन, कितने प्रतिशत वसा ये हमें खाना है, तो वो कहलाता हमारा पोषण। फिर सेकंड आता है श्वसन। श्वसन हमारी दैनिक क्रिया, हम रोज करते हैं इसको, और ये रुकती भी नहीं है, ये रुकेगी तो हम रुक जाएंगे। तो ये होती है श्वसन। ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फिर आता है परिवहन। परिवहन में सबसे मेन पढ़ते हैं हम हृदय को। परिवहन क्या होता है हमारे कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी चीज़ का वहन करवाना, उसे हम कहते हैं परिवहन। यानी कि हमारी बॉडी है, हृदय हमारी क्या करता है? ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त दोनों ही रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंप करवाता है, तो वो होता है परिवहन। हमारी बॉडी में परिवहन कौन करवाता है सबसे ज़्यादा? हृदय। ये था आपका 5th क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पादप में जो फ्लोएम का कार्य होता है वो होता है भोजन का वहन, यानी भोजन को पत्तियों तक पहुंचाना। फिर हम बात करते हैं जब जल, ऑक्सीजन और अमीनो अम्ल, इनका वहन कौन करता है? तो इन सभी का वहन करता है आपके फ्लोएम। तो भोजन का करता है और इसका करता है फ्लोएम और जाइलम। 2 तरह के उत्तक होते हैं। तो फ्लोएम तो आपके करता है भोजन का वहन, और जल, ऑक्सीजन और अमीनो अम्ल का करता है जाइलम वहन। ये था आपके पादप संबंधित 2 संवहनी उत्तक पाए जाते हैं पादप में। कितने तरह के उत्तर पाए जाते हैं? 2। फर्स्ट होता है आपके जाइलम, फ्लोएम, और दूसरा हो गया आपके जाइलम। तो ये 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। तो फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है, और जाइलम क्या करता है? ऑक्सीजन, जल यानी H2O, O2 और अमीनो एसिड का वहन करता है। ये था आपके 6th क्वेश्चन कि पादपों में फ्लोएम क्या करता है, ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के लिए उत्तरदायी है, और बाकी 3 फ्लोएम के लिए, जाइलम के लिए उत्तरदायी है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। फिर 7th क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि अमाशय हमारे कहाँ, किस तंत्र के अंतर्गत आता है? तो अमाशय हमारा आता है पाचन है नहीं इसमें, तो पोषण आ जाएगा कि पोषण से संबंधित है। अमाशय की स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे आपके, ऐसा आपका अमाशय होता है। तो ये क्या करता है? अमाशय एक तंत्र का भाग है जो क्या करता है? आपके पोषण का कार्य करता। ये था आपके 7th क्वेश्चन की अमाशय एक तंत्र का भाग है, तो किस का भाग है? पोषण का। अमाशय क्या करता है? हमारी बॉडी में HCl का वहन करता है, यानी कि अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। तो फिर श्वसन, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? श्वसन। उत्सर्जन में हमने पढ़ ही लिया, वक्र होता है, क्या करता है? फिल्टर करने का कार्य करता है। परिवहन, ये आता है आपके हृदय से संबंधित। ये था आपके 7th क्वेश्चन। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है, यानी जो मानव का हृदय होता है वो किस तंत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपके परिसंचरण के अंतर्गत, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है
मैंने बता ही दिया था कि वहन करता है, यानी एक सब्सटेंस या एक पदार्थ को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए, जो भी हमारा तंत्र कार्य करता है वो कौन सा तंत्र होता है? परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। श्वसन वही O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जन हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किसका कार्य करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का। पोषण, पौष्टिक पदार्थों को से अपने जितने भी पौष्टिक पदार्थ हैं उनका सबका अवशोषण कहाँ होता है? पोषण द्वारा किया जाता है। ये था आपका 8th क्वेश्चन। फिर आता है आपका कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम रक्तदाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, दाब माप सकते हैं। रक्त यानी कि ब्लड होता है और दाब यानी कि प्रेशर, जिससे हम पी से लिखते हैं। तो वो हम किससे मापते हैं? तो हम वो मापते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। हम रक्तदाब किससे नापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा, ठीक है। स्टेथोस्कोप हृदय गति को नापने के लिए, बैरोमीटर उच्च रक्तदाब यानी कि जब भी है ना तूफान आता है तो वहाँ पे कितना दाब लग रहा है उससे हम बैरोमीटर से नापते हैं। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, स्टेथोस्कोप हार्ट बीट नापने के लिए, बैरोमीटर उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों पर दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। और रक्त दाब मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा विघटन, यानी कि ऑक्सीजन द्वारा विघटन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वो कौन सा विघटन कहलाएगा? तो वो कहलाएगा वायवीय श्वसन या वायवीय, ठीक है। सप्राण या जीवित वस्तुओं को कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सजीव। कोई भी मनुष्य है वे जीवित वस्तु है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का हम इसे वायवीय श्वसन के साथ साथ में सिर्फ ओनली श्वसन भी कह सकते हैं, यानी कि वायवीय ना कहकर हमें अगर ऑप्शन में मिल जाए श्वसन है तो हम श्वसन करेंगे, अगर वायवीय मिल जाता है तो वायवीय श्वसन करेंगे। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन था सप्राण, यानी जिसके अंदर प्राण होते हैं या जो जीवित होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो ये हम कहते हैं उनको सजीव कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि मनुष्य के शरीर में परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यानी कि हमारा जो मनुष्य शरीर है इसमें हम परिवहन किसके द्वारा करते हैं? तो वो होता है रुधिर या रक्त लिख दो आप, और इसे हम ब्लड भी लिख सकते हैं, ठीक है। पौधे के हरे भरे भागों में जल का जलवाष्प के रूप में उड़ना, ये आप कैसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। जो पादपों के हरे भाग यानी कि पत्ती हो गई, ठीक है, वाष्प से अगर जल का जलवाष्प द्वारा उड़ना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है कि हमारी पत्तियों में छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, जहाँ से क्या होता है वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रंध्र। रंध्र द्वारा क्या होता है जलवाष्प में
परिवर्तन होता है, उससे क्या होती है, ये प्रकृति में उड़ जाती है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। फिर आते हैं आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले एटीपी क्या है। तो एटीपी क्या होती है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन के कितने 3 फॉस्फेट कण इसमें मिले हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ये ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि क्या होता है, क्या है कि एटीपी जो है, जो हमारी बॉडी में हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगी, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी क्या होता है हमारा, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या करता है, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए। तो एटीपी कैसे बनता है ये देखेंगे हम कि एटीपी बनता कैसे है। एटीपी इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कितने 3 फॉस्फेट बने हुए होते हैं। तो ये हमें ना हमारी बॉडी में होती है एडीपी के रूप में, ठीक है। इसके साथ में हम एक फॉस्फेट की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। फिर ये इस अभिक्रिया में होने में ऊर्जा लगती है, तो फिर ये बनता है एटीपी, यानी कि एक फॉस्फेट और जोड़ रहे हैं, तो डाई एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई यानी कि 2, तो एक और जोड़ा फॉस्फेट, तो ये क्या हो गया हमारे पास में ट्राइफॉस्फेट, जिसके पास क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है। तो ये था आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने की प्रक्रिया। कैसे बनाते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एडीपी जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटीपी का यूज़ कर लेते हैं हम, उसके बाद में एटीपी किस में चेंज होता है, हो जाता है वापस एडीपी में। तो एडीपी क्या करता है, फिर से फॉस्फेट के साथ में अभिक्रिया करता है, और ऊर्जा एडीपी फॉस्फेट के साथ में अभिक्रिया करता है, जिसमें क्या लगती है, ऊर्जा लगती है, और फिर क्या बन जाता है हमारा, एटीपी बन जाता है। तो ये थी आपकी एटीपी क्या है, ये एक ऊर्जा की मुद्रा है, यानी कि हम हमारी बॉडी में जितना भी वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी को ऊर्जा कौन देता है, एटीपी देता है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये था इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप इसको पूरा उतार लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक, यानी कि श्वसन वर्णक का क्या नाम है। तो श्वसन वर्णक का नाम होता है मानव में श्वसन वर्णक का नाम हीमोग्लोबिन, जिसे हम Hg से लिखते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में एक विशेष ऊतक है, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जब भी हम हमारे बॉडी में हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो हमारा वहाँ पे ब्लड टेस्ट करते तब सबसे पहले हीमोग्लोबिन बताते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन 11 है, 12 है, कितना है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसी से ही हमारा क्या बनता है, रक्त बनता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उस व्यक्ति के अंदर उतना ही ज़्यादा ब्लड होगा। तो ये क्या होता है, हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। तो मानव में श्वसन वर्णक का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन है। इसे हम किससे लिखते हैं, Hg से लिखते हैं, और यही हमारे ब्लड टेस्ट करवाते तब हमारे हीमोग्लोबिन की भी जांच की जाती है। तो आप इसे उतार लीजिए। फिर चलते आगे वाले क्वेश्चन की ओर, यानी प्लेटलेट्स का क्या कार्य है।
प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में रक्त का बनाने अनुसरण करती है। अनुसरण नहीं लिखते हो तो भी बनाने का कार्य करती है। ये था आपके 16 नंबर क्वेश्चन। प्लेटलेट्स क्या होती है? हमारे शरीर में जितने भी, यानी कि हमें कहीं चोट लग गई है तो वहाँ पे रक्त का थक्का बनाएगी। रक्त का थक्का मतलब यानी कि उस रक्त को गाढ़ा करेगी। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जहाँ पे भी चोट लगी होती है तो वहाँ पर वो घाव के ऊपर चोट अगर थक्का बन जाएगा तो हमारा ब्लड लॉस नहीं होगा। ब्लड लॉस नहीं होगा तो हमारी जान बच जाएगी। यानी कि जहाँ पे भी जिस भी आदमी को लग जाती है, अगर उसका ब्लड की क्लॉटिंग अच्छे से हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वह गाढ़ा हो रहा है, तो वह मनुष्य स्वस्थ है, यानी कि उसका जो रक्त है वो अच्छा है। तो क्या होता है कि किसी मनुष्य को अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पे थक्का बन जाता है। थक्का बन जाएगा तो वहाँ से ब्लड बाहर आएगा ही नहीं। ब्लड बाहर नहीं आएगा तो उसका ब्लड लॉस कम होगा। ब्लड लॉस कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो इंसान बच जाएगा। तो ये होता है प्लेटलेट्स का कार्य, जो हमारी बॉडी में क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। आप इसे उतार लीजिए। ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 आपका कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन वाष्प प्लस उत्सर्जन से मिलकर बना है। से मिलकर वाष्पोत्सर्जन शब्द बना है। वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? पादपों की पत्तियों में हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं और वहाँ छिद्र या इंग्लिश में कह सकते हैं पोर होते हैं। वहाँ से जल की हानि होती है। जल की हानि होती है, उसे ही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। यह है आपको वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्प प्लस उत्सर्जन से मिलकर क्या बना है? वाष्पोत्सर्जन शब्द बना है। जो पादपों की पत्तियां होती हैं वहाँ पे हरे रंग का वर्णक पाया जाता है और वहाँ पे ही छिद्र पाए जाते हैं। जो पत्तियों के अंदर छिद्र पाए जाते हैं वहाँ से जो जल हानि होती है उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। उतार लीजिए।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। फिर है परजीवी जीवों के उदाहरण लिखिए। परजीवी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे परजीवी। जो जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, उसे परजीवी जीव कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण होते हैं फीताकृमि, जो मनुष्य के पेट के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होता है? मनुष्य का परजीवी होता है। ये हमारी बॉडी में ज़रूरी भी होता है। सेकंड होता है आपका अमरबेल, आपके जू। फिर होता है कीलनी। ये होते हैं आपके परजीवी जीवों के उदाहरण। फीताकृमि, अमरबेल, जू और कीलनी। फीताकृमि मनुष्य के पेट के अंदर पाया जाता है। अमरबेल जो हम अभी देखेंगे कि हमारे घर में रचका होता है उसके ऊपर पाई जाती है। जू और कीलनी, ये हमारे किलनियाँ पाया जाता है आपके जानवरों की बॉडी पे, और जू पाई जाती है इंसानों की बॉडी में, यानी कि बालों के अंदर होती है। तो ये थे आपके परजीवी। परजीवी होता क्या है प्लस उसके उदाहरण। आपको सिर्फ उदाहरण पूछे गए थे, मैंने परजीवी की परिभाषा और उसके उदाहरण दोनों ही करवा दिए हैं आपको। ये था आपका 18 नंबर क्वेश्चन। फिर एक क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट सेम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जहाँ संपन्न होती है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। पादपों के पत्तियों पर हरे रंग का वर्णक होता है। उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग कहते हैं। ये आपके पत्तियों के अंदर इस तरह से स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। इस फॉर्म में आपको पत्तियों के अंदर, यानी कि ये पूरी पत्ती है आपके, फिर इसके अंदर एस से सेचुरेटेड यानी कि एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। प्लस क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पादपों की पत्तियों में हरे रंग का जो वर्णक होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 की पाचित भोजन, यानी कि जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण, यानी कि हमारे बॉडी में हम भोजन ले लिया, हमने भोजन खा लिया, उसके बाद में उसका भोजन का पाचन हो चुका है, फिर पाचित भोजन का भी अवशोषण कहाँ होता है? तो पचित भोजन
क्षुद्रांत्र भाग में होता है। ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो क्षुद्रांत्र भाग में होता है। ये था आपके 5वें पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। ऐसे ही बने हमारे YouTube चैनल पर।